नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली मेरी बहुत सी वीडियोस YouTube पर अपलोड हैं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिषी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। ज्योतिष के मूल नियमों को आपको समय समय पर रिवाइज करते रहना चाहिए। जब आप जन्मपत्री देखते हैं तो सबसे पहले आपकी दृष्टि लगन पर जाती है। यह भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जन्मपत्री प्रारंभ होने का भाव है। वैसे तो सभी भाव महत्वपूर्ण हैं, किसी एक भाव को छोड़ देंगे तो जीवन का चक्र पूर्ण नहीं होगा। शरीर में जितना सिर या आंखों का महत्व है उतना ही पेट व पैरों का भी है। एक भाव भी कम होगा या खराब होगा तो जीवन चक्र नहीं चलेगा। सभी भाव ठीक होने चाहिए। अब अपनी मूल बात पर आते हैं। आज आप जो कुंडलियां देखते हैं वे अधिकांश कंप्यूटर से बनी होती हैं और उनमें ग्रहों की गणना बिल्कुल स्पष्ट होती है। प्रत्येक ग्रह की 30 डिग्री या अंश होते हैं। इन अंशों का प्रभाव समझने के लिए 30 डिग्री को 5 भागों में बांटा गया है। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। प्रत्येक भाग 6 डिग्री का है। लगन विषम राशि यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि में 0 से 6 डिग्री तक बाल, 6 से 12 डिग्री तक कुमार, 12 से 18 डिग्री तक युवा, 18 से 24 डिग्री तक वृद्ध तथा 24 से 30 डिग्री तक मृत माना जाता है। सम राशियों यानी राशि संख्या 2, 4, 6, 8, 10 व 12 में इसे उल्टे क्रम में देखा जाता है, यानी 24 से 30 डिग्री तक बाल, 18 से 24 डिग्री तक कुमार, 12 से 18 डिग्री तक युवा, 6 से 12 डिग्री तक वृद्ध व 0 से 6 डिग्री तक मृत माना जाता है। इस नामकरण के पीछे की भावना को ठीक से समझ लें। ज्योतिष की रचना करने वाले ऋषियों का मानना था कि यदि ग्रह की डिग्री मजबूत होगी यानी 12 से 18 के बीच होगी तो वह बहुत मजबूत होगा और पूरा फल देगा। 6 से 24 तक भी हम ग्रह को अच्छा फल देने वाला ही मान सकते हैं, परंतु 0 से 6 या 24 से 30 डिग्री के बीच ग्रह में जातक को फल देने का पूरा बल नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले इसे थोड़ा और समझ लें। ग्रह आकाश में पूरा है, उसके अंश पूरे हैं, परंतु आपके जन्म समय व स्थान के आधार पर ग्रह के जितने अंशों का प्रभाव आपको मिल रहा है उतने अंश ही आपकी जन्म कुंडली में दर्शाए जाते हैं। अब अपनी बात पूरी करते हैं। कहने का अर्थ है कि ग्रह जितने अंश पर है उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। 0, 1, 2 अंश होंगे या 28, 29, 30 अंश होंगे तो बहुत कम प्रभाव मिलेगा। ग्रहों की 16 तरह की गणनाएं या 16 प्रकार के जो चार्ट बनते हैं उन सब का आधार ग्रहों के अंश ही हैं। लगन शरीर है, चेहरा है, जातक स्वयं है, इसलिए सबसे पहले लगन की डिग्री देखें, उसके बाद लग्नेश की डिग्री देखें। तभी जातक की मनोदशा जानने के लिए अन्य ग्रहों व दशा अंतरदशा आदि के बारे में देखें। अगर लगन की डिग्री बाल अवस्था में आती है तो जातक की अवस्था एक बालक के समान होगी, यानी उसका जो लक्ष्य है, उसे जो जीवन में प्राप्त करना है वह उसके पीछे दौड़ेगा और अगर उसे वांछित वस्तु या लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो एक छोटे बालक के समान कुछ क्षणों के बाद अपने लक्ष्य को भूलकर नए लक्ष्य की खोज करेगा। छोटे बालक के हाथ से यदि एक खिलौना छूट जाए तो वह थोड़ा रोकर नया खिलौना लेकर
खुश हो जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर अधिक विचलित नहीं होता। अगर लगन के अंश कुमार अवस्था में आते हैं तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करेगा। अगर उसे मार्गदर्शन ठीक प्राप्त हो गया तो कुछ अच्छा कर भी लेगा, अन्यथा अपने मन को नई कल्पनाओं से समझाने का प्रयास करेगा, अपनी प्लानिंग को बदल देगा। यदि लगन के अंश युवा अवस्था में आते हैं तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसे प्राप्त करके ही दम लेगा। ऐसे व्यक्ति को यदि विदेश जाना है, कोई व्यवसाय करना है या नौकरी में प्रगति करनी है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी मार्गों से काम करेगा। अगर लगन के अंश वृद्ध अवस्था के अंतर्गत आते हैं तो व्यक्ति अपनी प्लानिंग तो करता है, उसकी प्लानिंग में अनुभव भी होता है, पर उसके प्रयासों में पूरा बल नहीं होता। कभी कभी अनुभव के आधार पर काम करने से उसको कामयाबी मिल जाती है, परंतु यदि कामयाबी नहीं मिल पाती तो उसे अपना ज्ञान बांटने की आदत हो जाती है। इसी तरह यदि लगन के अंश मृत अवस्था के अंतर्गत आते हैं तो व्यक्ति के लक्ष्य बड़े हो सकते हैं, परंतु प्रयासों में बल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति निराश जल्दी हो जाता है। असफलता मिलने पर वह अपनी इच्छाएं ही समाप्त कर देता है। इस प्रकार लगन के अंशों के आधार पर आप व्यक्ति की कार्यक्षमता व अंतिम फल प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और उसे ठीक करने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि लगनेश किस भाव में गया है और वह कितने डिग्री पर है, यानी कि उसकी कार्यक्षमता कितनी है। लगनेश की फल देने की कार्यक्षमता देखने का आधार भी वही है जो मैंने लगन के अंशों के बारे में बताया है। लगनेश के अंश बहुत कम है तो व्यक्ति असफलता मिलने पर बहुत जल्दी निराश हो जाएगा। अंश ठीक है, यानी 12 से 18 के बीच हैं, तो व्यक्ति अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करेगा और लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेगा। और यदि अंश बहुत अधिक हैं तो व्यक्ति निराश होने पर अपने भाग्य को दोष देकर अपने प्रयास बंद कर देगा और कोई अन्य रास्ता खोजेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे आप यह जान सकते हैं कि जातक को उसके कामों में कितनी सफलता मिलने की संभावना है और यदि असफलता मिलने के लक्षण हैं तो उन्हें किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करूंगा कि लगनेश किस भाव में गया है और कितने अंशों पर है तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।